हे शिव जी, आपको आपके बेटे श्री गणेश की कसम है, मेरी बच्ची को बचाने के लिए आपको देना होगा मेरा साथ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे इस धरती माँ की कसम है, माँ गौरी की कसम है, शिव शक्ति की कसम है कि ये माँ पूरे ब्रह्मांड से लड़ जाएगी, पर अपनी बच्ची तक पहुंच के दिखाएगी। तुम शैतान मुझे मेरी बच्ची से कभी दूर नहीं कर सकते। याद रखना, जमीन है तो आसमान भी है, शैतान है तो मेरे भगवान भी है। कैसे दिन दिखाया आपने मुझे शिव जी? ऐसा भी क्या पाप कर दिया मैंने जो आपने एक मां से उसकी बच्ची छीन ली? मैंने आज तक सिर्फ बुराइयों का विनाश किया है और उसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा, वो भी एक बार नहीं, बार बार। यह आपकी विधि का कैसा विधान है शिव जी? ये कैसा मेरा भगवान है? आइए शिव जी, अपना रौद्र रूप दिखाइए शिव जी, और ले जाइए मुझे मेरी बच्ची के पास। अरे बाप रे, इतना बड़ा तूफान! लगता है ब्रह्मांड में कुछ बदलने वाला है। राजेश बेटा, इतना बड़ा तूफान आ रहा है और तुम्हारी पत्नी क्यारा कहाँ है? अरे अभी तो ठीक था, अचानक ये मौसम को क्या हो गया? संभाल के दिव्या, संभाल के। देखिए, शायद हमारी बात कोई मानेगा नहीं, पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुदरत की कोई दिव्य शक्ति ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। ऐसा तूफान तभी आता है जब श्री हरि विष्णु को उनकी नींद से जगाया जाता है, या शिवजी रुद्र रूप में तांडव करते हैं, या फिर शेषनाग या शेष नागिन का रुद्र रूप खड़ा हो जाता है, तभी ऐसा तूफान आता है। वो दोनों शैतान औरतें कहाँ हैं? महक और उर्वशी कहाँ हैं? आज अगर मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। इन शैतानों के खून के एक एक कतरे को निचोड़ लूंगी, सबसे बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी।
शेष नागिन को कब से संदेशा भेज रहा हूँ, ये आ क्यों नहीं रही? मुझे क्यों बुला रहा है? कौन बुला रहा है? उर्वशी, वो आसमान में तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये प्रोफेसर का बुलावा है। जब भी वो शेषनागन को बुलाना चाहते हैं तो ये कुदरती मैसेज वो भेजते हैं। क्या? हाँ, जब भी प्रथा इस देश को बचाने में लगी रहती थी तो उसके बदले में मैं जाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं जाऊंगी। उस प्रोफेसर को ये नहीं मालूम कि जिन लोगों को वो इस देश का रक्षक समझ रहा है वो ही इस देश को तबाह कर रहे हैं। ये महक को संदेशा भेजा, महक क्यों नहीं आ रही है? शेष नागिन, आप जिंदा हैं? हाँ, मेरी बेटियां हैं अनमोल, प्रार्थना। अनफॉर्चुनेटली मेरी पत्नी इनको जन्म देने के बाद एक्सपायर हो गई थी। 1.5 साल से मैं खुद ही संभाल रहा हूँ। अब तो जैसे जीने की वजह बन गई। बस। मेरी भी बेटी इसी उम्र की होगी अब। आपकी बेटी? हाँ, मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया था, पर जन्म देते वक्त डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बेटी मर चुकी है, पर मेरी बेटी जिंदा है और मुझे ही नहीं पता कि वो कहाँ है। दुनिया की क्या ही कहूँ, मेरी अपनी बहन ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मुझसे मेरी बेटी छीन ली। अब मैं महक से उसकी जिंदगी छीनने वाली हूँ, मैं उसे मारने वाली हूँ। शेष नागिन, आप जिंदा है ना? मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आपने संदेशा भेजा था, क्यों बुलाया मुझे? संदेशा तो महक को भी भेजा था। अपनी होती तो आती ना, पर अब वो देश के दुश्मनों के साथ है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, इस बार 15 अगस्त का सेलिब्रेशन केदारनाथ में होने वाला है। देश के टॉप मिनिस्टर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, आने वाले सालों के विश्वकर्मा, सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर प्लानिंग करेंगे कि देश की उन्नति के लिए क्या किया जाए, और देश के दुश्मन वहाँ पर विस्फोट करने का प्लान कर रहे हैं। आर्मी अपने बेस्ट ऑफिसर्स वहाँ भेजेगी, पर दैट्स नॉट इनफ। मुझे नहीं लगता कि वो काफी है। शेषनागिन, आपका वहाँ पर होना ज्यादा जरूरी है। आप समझ रही हैं ना? इस बार दोधारी तलवार बनकर काम करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वहाँ तबाही कौन मचाने वाले हैं। जैंग, उर्वशी और महक, जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी और अब देश तबाह करना चाह रहे हैं। वो भी किस लिए? बस कुछ पैसों के लिए। पर इस बार मैं उनके सारे मकसद तहस नहस कर दूंगी, बिजली बनकर उनके सर पे टूट पड़ूंगी, क्योंकि इस बार बदला एक नहीं 2 है। पहला बदला मुझसे मेरे पति को छीन लेने का, मुझसे मेरी बच्ची को छीन लेने का, और दूसरा बदला मेरे देश का। मुझे इस शिव भूमि के मिट्टी की कसम, मेरे शिव की कसम, केदारनाथ की तरफ अगर कोई कदम भी बढ़ाए तो मैं उसे रोकूंगी। मैं मेरे देश को तबाह होने से बचाऊंगी। यह हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि, हमारी माँ की ये गोद, ये मिट्टी जिससे कई शहीदों ने अपना तिलक लगाया था। जो भी हमारे देश की तरफ उंगली उठाएगा मैं उसे मिटा दूंगी, खुद मिट जाऊंगी। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सॉरी, वो मैं
देखो प्रथा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अपने दुश्मनों से अपना बदला लेने आई हो, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। छोड़ दो ना ये सब। मैंने सुना है कि रेहान और रितेश की डेड बॉडी मिली है। गुजरात फैमिली से फोन आया था, दिव्या पर वहीं पे गई है। प्रथा, खतरा पहले भी था पर अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये खतरा तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े खतरों का सामना किया है मैंने अकेले। मेरा ऋषभ अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर आज मुझे पता चला है कि मेरी बच्ची अब भी जिंदा है। मेरी बच्ची अब भी जिंदा है और मुझे नहीं पता उन शैतान औरतों ने उसे कहाँ छिपा के रखा है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना है। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं? नमक की फैक्ट्री की जमीन के नीचे एक गुप्त मार्ग है। उस गुप्त मार्ग से 2 रास्ते निकलते हैं, एक जो बॉर्डर की तरफ जाता है और दूसरा कैंप की तरफ। वो कैंप जो केदारनाथ के पास है। केदारनाथ? हाँ, केदारनाथ में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। You mean to say उर्वशी and महक? हाँ, कल पूरा देश जश्न मनाएगा। हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है कल सारे मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं। 15 अगस्त की सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। कल दिल्ली में 15 अगस्त के सेलिब्रेशंस के बाद शाम को करीब 5-6 बजे सब लोग केदारनाथ पहुंचेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। इसमें सभी मिनिस्टर्स मिलके देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे। इसमें हमारे देश की सभी महान हस्तियां होंगी और उस मीटिंग के बारे में चेंगिस्तान को खबर लग गई है, जो कोई ना कोई तबाही जरूर मचाएगा। हमारे इस देश से कोई गद्दार उनसे मिला हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। हमें इस बात की खबर है सर, और हमने सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर रखा है और एक स्पेशल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया है जो सारी सिक्योरिटी पे नजर रखेगा। कौन है वो? ऋषभ एक आर्मी ऑफिसर था। उसने मुझे कहा था कि देश के महान हस्तियां देश की राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए साल में एक बार मिलते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस बार वो लोग केदारनाथ में मिलने वाले हैं? हाँ, इस बार वो लोग केदारनाथ में मिलने वाले हैं और कल 15 अगस्त है। कल छुट्टी होगी, इसलिए देश के करोड़ों लोग केदारनाथ जाएंगे पूजा अर्चना प्रार्थना करने के लिए। मुझे उन्हें बचाना होगा। लेकिन कियारा, तुम अकेले सब कैसे? पता नहीं, पर मुझे करना ही होगा। ऋषभ अगर यहाँ होता तो वो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी कर देता। इसलिए अब ऋषभ का काम मैं करूंगी। सर, वो हमारा बहुत काबिल ऑफिसर है और कुछ सालों के लिए उसने आर्मी छोड़ दी थी। अंडर कवर होकर उसने ये जानने की कोशिश की थी कि वो कौन लोग हैं जो हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। उन लोगों ने तो ये सोचा है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन वो जिंदा है और सुरक्षित है। रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, मुझे समाज सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आर्मी ऑफिसर जो देश के लिए और अपनों के लिए जान भी देने को तैयार था, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं जो भी करता हूं सिर्फ पैसों के लिए करता हूं। ऋषभ, मैं जानती हूँ आप अपने देश से कितना प्यार करते थे, पर आज आपके देश पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर आपकी पत्नी अब भी जिंदा है, इसलिए देश की तरफ जो फर्ज आप निभाते वो फर्ज अब आपकी पत्नी निभाएगी। अपनी जान पर खेलकर अपने देशवासियों की जान बचाएगी। तुम
बच कैसे गए? तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि आग में झुलसने के बाद तुम्हारी मौत हो गई है। ऐसा सबको लगता है सर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जब उन्हें मेरा वॉलेट और वॉच मिली, उनको लगा कि मैं आग में जल के मर चुका हूं। और मैंने यही फैसला किया कि मैं दुनिया की नजरों में जिंदा नहीं रहूंगा। आई वॉज वर्किंग ऑन अ सीक्रेट मिशन, जहां मुझे पता चला कि कुछ देश हैं जो हमारे देश के खिलाफ खुफिया साजिशें रच रहे हैं और हमारे देश को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और उसके बाद मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई थी सर, फॉर विच आई वांट टू लीव द आर्मी। अब मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। छोड़ दो आर्मी, पैसे कमाओ, और आर्मी छोड़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि देश में क्या क्या गलत हो रहा था। और हां ऋषभ, फ्यूचर में जब कभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुमको आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा, पर मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूं। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर मौका आया मेरी मौत का, लेकिन अब देखिए मैं आपके सामने आज भी जिंदा खड़ा हूं। फाइनली मुझे एक मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का। एंड आई प्रॉमिस यू सर कि मैं इन देशद्रोहियों को, देश के लोगों को तो क्या, देश की मिट्टी को भी मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। मिसेस गुजराल, प्लीज वेलकम। प्लीज रुकिए रुकिए, आइए मैम। प्रेम, हमें एकदम नॉर्मल बिहेव करना है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं नीचे जाके उस गुप्त रास्ते का दरवाजा खोल दूंगी। तब तक मैं यहाँ पे वेट करती हूँ। जैंग साहब, रीम का मैसेज है। वो लोग केदारनाथ पहुंच गए हैं। इसका मतलब मैं किसी भी वक्त यहाँ आती होगी और वो आते ही हमारे लिए दरवाजा खोल देगी ताकि हम पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाएं। और इसका मतलब ये भी है कि हम सिक्योरिटी की नजरों से बचेंगे, हमारी कोई स्कैनिंग भी नहीं होगी और हम ठीक उसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ सारे मिनिस्टर्स मीटिंग कर रहे हैं। और फिर होगा हमारा धमाका। चलो। हे देवों के देव महादेव, आज देश के गद्दार केदारनाथ पर वार करने वाले हैं और मुझे मेरे देश को बचाना है। हे शिव शंकर, मुझे किसी शंका में मत रखिए। हे गुरु, मेरे गुरूर को कायम रखिए। हे महादेव, मेरे इस महाकार्य में मेरी मदद कीजिए। हे शिव शक्ति, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मुझे पता लगाना होगा कहीं देश के गद्दार गुप्त मार्ग के दरवाजे से यहाँ ऊपर ना आ जाए।
ये फोन बार बार किसका आ रहा है? हे शिव की दिव्य दृष्टि, मुझे दिखाइए, मुझे इस केदारनाथ का चप्पा चप्पा दिखाइए। दिखाइए कि कहीं देश के गद्दार यहाँ आ तो नहीं गए। ये शॉल में चेहरा कौन छुपा रहा है? लगता है देश का कोई गद्दार है। हमारी एक टीम केदारनाथ की तरफ जाएगी और बम ब्लास्ट करेगी। है ना? तुम मिनिस्टर्स की मीटिंग के रूम में बम प्लांट करोगी और उर्वशी तुम हमारे दूसरे टेंट में जाकर चेक करोगी कि हमारे सारे हथियार सुरक्षित हैं। ओके। ऋषभ, तुम जिंदा हो? ये रीम को कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। यहाँ का नेटवर्क नेटवर्क नहीं है। आ रही हूं मैं। तो ये है वो हथियार जिससे यहाँ हमला होने वाला है। पर अगर ये हथियार बचेंगे ही नहीं तो हमला होगा ही नहीं।
शेष नागिन जब अपने देश का उद्धार करने आती है तो अपने देश के गद्दारों को तार तार करके रख देती है, मिट्टी में मिला देती है। मेरे देश की मिट्टी पर अपने नापाक कदम रखने वालों, मैं अपने देश की मिट्टी में ही तुम्हारी चिता को जला दूंगी। ये आग किसने लगाई? ये आग मैंने लगाई है। तुम जिंदा कैसे हो? महक ने तो मुझे कहा था कि तुम सर्पगंधा के जहर से मर जाओगी। महक का क्या है, वो तो कुछ भी बोलती रहती है, क्योंकि जिंदगी और मौत के फैसले महक नहीं, ये ऊपर वाला लेता है। शिव शंकर लेते हैं और देशद्रोहियों को मौत देने का फैसला शेष नागिन लेती है। नहीं प्रथा, मुझे मत मारो, मैं मासी हूँ तेरी। रिश्ता है मेरा तेरे साथ, मुझे मत मार। मासी, बहन, रिश्ते, नाते, इन सारे लफ्जों का मजाक मत उड़ाओ। क्यों मासी, दिखा दी ना अपनी औकात। हाँ तो क्या करती मैं? हाँ, तेरी नानी और तेरी माँ ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे हाथों की लकीरों से मेरी किस्मत छीन ली मुझसे, मेरा नागिन रूप छीन लिया मुझसे। बस अब और नहीं, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। किसी को अपने बीच में नहीं आने दूंगी, किसी को अपने रास्ते नहीं आने दूंगी। और जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा उसको मैं काट के फेंक दूंगी। काटने वाले तो कब के कट गए, अब तुम्हारे सामने खड़े इस देश के रखवाले। जय भोलेनाथ। मुझे नहीं पता था मैंने अपने आस्तीन में एक सांप पाल कर रखा है जो मेरे ही देश को डसने जा रहा है। पर आज तुम्हारे आगे एक सिपाही खड़ा है जो तुम्हें सजा देगा। You're under arrest. Put your hands up. वहीं रुक जाओ। वरना मुझे गोली चलानी होगी। तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है। अरे जा जा, मर गए मुझे मारने वाले, समझी? तू, तेरी माँ, तेरी नानी, तेरे पूरे खानदान से नफरत करती हूँ मैं। तू क्या मुझे मारेगी? हाँ, पैदा नहीं हुए मुझे मारने वाले, समझी? और एक बात याद रख, मैं तेरे हाथों तो बिल्कुल नहीं मरूंगी, बिल्कुल नहीं। मौत के मुंह में खड़ी है और फिर भी इतनी अकड़ दिखा रही है। सबसे शक्तिशाली नागिन बनना चाहती थी ना, सबसे ताकतवर, इसीलिए तो मेरी माँ को धोखा दिया था, मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काया था। तेरी बहन को तेरे खिलाफ भड़काया? मुझे उसको भड़काने की कोई जरूरत नहीं थी, समझी? उसके दिल में तेरे लिए नफरत की आग उस दिन से भड़क रही थी जिस दिन से तू शेष नागिन बनी। अरे उस बेचारी ने इतने जप तप किए शेष नागिन बनने के लिए, और जब वक्त आया उसका बनने का, तब तू उसका राजपाट लूट के ले गई। मैंने किसी से कभी भी कुछ भी नहीं लूटा है। शिव जी ने चुना था मुझे शेष नागिन बनने के लिए, इसीलिए मैं शेष नागिन बन गई, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। उस दिन मेरी माँ ने जो मुझे दूध दिया था, मैंने वो पिया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं महक को बचाना चाहती थी।
होनी बहुत प्रबल होती है, उसे कभी कोई नहीं बदल सकता। उस दिन जो होना था वही होके रहा, और मैं शेष नागिन बन गई क्योंकि मुझे शेष नागिन बनना था। और अब तो मैं समझ भी पाती हूँ कि शिवजी महक को क्यों नहीं चाहते थे शेष नागिन के लिए, क्योंकि वो भी जान चुके थे कि महक एक दुष्ट आत्मा है। शेष नागिन बनके वो अपनी बहन को मारना चाहती थी, तो वो नागवंश को क्या बचाती है? ये जो तेरा शेष नागिन का पोस्ट है ना, इसे अपने पास रख, क्योंकि महक को अब तुझसे भी ऊंची पोस्ट मिली है। शेष नाग रानी बन गई है वो, तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, समझी? तू उसे मारने की बात कर रही है, तू तो उसे छू तक नहीं सकती। बड़ी आई उसे मारने वाली। मारना चाहती है ना मुझे? मारना चाहती है ना तू मुझे? ले मार। मैं तुझे नहीं मारूंगी उर्वशी। शिव जी की पूजा करने वाले ये पवित्र हाथ तुम जैसे पापी को कभी नहीं मारेंगे। तुम जैसे पापी को कभी छुएंगे तक नहीं। तुम खुद अपनी मौत मरोगी जब तुम एक नागिन का रूप लोगी। याद आया ना? मैं शेष नागिन नागेश्वरी आज तुझसे तेरी नागिन की सारी शक्ति वापस लेती हूँ। हमारे नागलोक के होने की वजह से अगर किसी और शक्ति से तू दोबारा नागिन बन भी गई तो 24 घंटे में ही तेरी मौत हो जाएगी। नहीं नहीं। क्या हुआ उर्वशी, डर क्यों रही हो? आओ ना अपनी असली रूप में, अपने नागिन रूप में आओ और मारो मुझे, लड़ो मुझसे। तुम ऐसे इंसान बन के तो मुझसे नहीं लड़ पाओगी, तो लो अपना नागिन रूप लो और नहीं, लड़ो मुझसे। नहीं प्रथा, नहीं प्रथा। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा भी देख ही लिया है। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, इस देश को भी बहुत बड़ा धोखा दिया है हीना। अब इस धोखे की सजा मैं तुम्हें दूंगा। Hands up. I said hands up. मारोगे तो मार डालो ना। मरने से पहले एक आखिरी इच्छा सुनोगे ना? तुम्हें ये तो पता है कि प्रथा जेल गई थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट थी। नहीं? शौक लगा? वो इसलिए क्योंकि मेरे प्लान्स जो है ना वो ज्यादा ही फैंटास्टिक है कि मैंने तुम्हारे कानों तक की बात पहुंचने नहीं दी कि वो माँ बनने वाली है। और वो माँ बनी, और वो बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन उसको ये सुनने को मिला कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, और उसका इल्जाम उसने तुम पे लगाया। अब तुम भी वैसे मरोगे जैसे प्रथा मरी थी। तुमने और महक ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, मुझे एक जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। अब जिंदा लाश बनोगी तुम। तुम्हारे कर्मों का खाता अब देखेगा ये भाग्य विधाता। मैं तुम्हें इस अधमरी हालत में नहीं मारूंगी। आखिर तुम हो तो हमारे खून का रिश्ता ही ना। तुम बनोगी अपनी खुद की मौत। प्रथा,